हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूं। और इसमें सबसे पहले मैं पढ़ूंगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का 10th क्लास का। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्याएं, नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम जानेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों। आज केवल मैथमेटिक्स का एक जो नंबर्स है उसका परिचय देने वाला हूं आपको, और इसके बाद ये कंटिन्यू रहेंगी वीडियोस मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के साथ ही अन्य सब्जेक्ट भी आने वाले हैं। चलो बच्चों देखते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा। अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हमको पढ़ना है। रियल नंबर्स के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती है बच्चों। चलिए देखते हैं संख्याएं। नंबर्स मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में संख्याएं केवल 2 प्रकार की हैं। कहोगे कौन सी? देखिए, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इनको रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और दूसरा रहेगा काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इनको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। बच्चे, संख्या 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। हमें यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का अध्ययन करना है। ये काल्पनिक संख्याएं आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में इनका अच्छी तरह से वर्णन है। ये दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर में, समस्त संख्याओं में आ जाती हैं। फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं पहले काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ये देखिए जरा, जो काल्पनिक संख्याएं होती है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर कैसी होती है? माइनस में होती है। जैसे -4, -9, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब अगर रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या होती है बच्चों, तो इसका कभी भी हम वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए क्या होता है बच्चों, एक आयोटा नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है एक आई का मान दिया था। आई स्क्वायर का मान होता है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। एक आयोटा नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये वैल्यू दी थी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 दिया था। तो क्या करते हैं इसके लिए? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू -1। और -1 के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो आई स्क्वायर का मान होता है -1 के स्थान पर क्या रख देते हैं हम? आई स्क्वायर रख देते हैं। इस प्रकार से इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना निकलेगा? 2i के रूप में ये निकल आता है। तो जिसके साथ में i लगा हो तो समझ जाना वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गया होगा? ये हमारे कोर्स में अभी नहीं है, इसको 11th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल मैंने बता दिया थोड़ा सा आपको, ठीक है। अब दरअसल क्या है बच्चों, यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक। इसको ध्यान रखना जरा। ये जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं निकली हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकली हैं।
तो इस प्रकार से हम कह देते हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। वास्तविक में मतलब ऐसे हम इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहां पे a जो इसका भाग है ना ये वास्तविक रियल नंबर होता है और आई बी होता है काल्पनिक, जो अभी निकाल के दिखाया था मैंने। चलो इसके बारे में तो 11th में चर्चा करनी है, फिलहाल में इसको देखें वास्तविक संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इस दुनिया में सारी संख्याएं वास्तविक हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो वास्तविक ना हो, केवल काल्पनिक को छोड़कर। ये कल्पना से आती हैं, केवल इसको जब हम सोचेंगे, जब मानेंगे तभी काल्पनिक होगा। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लीजिए, सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं दुनिया के अंदर। तो वास्तविक संख्याएं बच्चे भी इसके दो भाग होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बच्चों इनको रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स और दूसरा भाग होता है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स होता है। अब कहोगे बच्चों इनको कैसे लिखा जाता है, इसको देखेंगे आप। जो परिमेय संख्या होती हैं, इसको देखें बच्चों, जो परिमेय संख्या होती हैं इनको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। और इनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, जा सकता। इनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। जितने पूर्णांक होते हैं बच्चों सारे के सारे परिमेय होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, 4/5 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, सारी की सारी संख्याएं कैसे होती हैं, -2 लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। P अपॉन Q, कहोगे P अपॉन Q ये कैसे हो जाएगी, -2 कैसे हो जाएगी। देखो बच्चों 2 के हर में कितना रहेगा, 1 रहेगा ना, तो P अपॉन Q, P का मान हो गया, P का वैल्यू हो गया 2 और Q का वैल्यू कितना 1 हो गया। तो प्रत्येक पूर्णांक के नीचे 1 होता है, तो ये भी P अपॉन Q के रूप में ही होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्या है। कहोगे कैसे, इस पॉइंट को हटाना और कितना 10 कर देना, इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 9/2 हो जाएगा। देखिए हो गया P अपॉन Q के रूप में। तो आप ये सारी के सारे P अपॉन Q के रूप में संख्या, कोई भी संख्या हम P अपॉन Q, कोई भी पूर्णांक को लिख सकते हैं, जबकि इसको नहीं लिख सकते हैं। ये कैसी होती है बच्चों, जरा देखें। ये √3, √2, पाई, ये सभी की सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना, जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता है। वो क्या होती है, रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब बच्चों मान लीजिए कोई भी अपरिमेय संख्या है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो तब भी वो क्या रहेगी, जैसे देखिए 2√2, तब भी ये कैसी रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। अगर मैं इसमें कोई संख्या जोड़ दूं,
तब भी अपरमेय संख्या रहेगी। किसी भी अपरमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा कर दिया जाए उसमें, तब भी वो अपरमेय ही रहती है। जी हाँ, तब भी वो कैसी रहती है बच्चों? अपरमेय ही रहती है। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं बच्चों? अपरमेय संख्या है। पाई भी एक अपरमेय संख्या होती है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, इसको देखते हैं बच्चों। जो परमेय संख्या होती है बच्चे, इसके भी प्रकार होते हैं। इसको देखें जरा, परमेय संख्या यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। परमेय संख्या लिखें। जो परमेय संख्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या, परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं। देखिए, पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं बच्चों वो क्या है? परमेय संख्या होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्या हैं वो भी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक भी परमेय संख्या होती है और पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं? संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं भी बच्चों क्या होती है? पूर्ण परमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं। पूर्णांक को, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक कहते हैं। होल नंबर्स कहलाते हैं बच्चों, होल नंबर्स कहलाते हैं, होल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। परमेय संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चे? इसको देखेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं। ये लिखा है जीरो, जीरो के दाएं तरफ चलेंगे सभी के सभी धन पूर्णांक आएंगे। जीरो के दाएं तरफ चलेंगे सभी के सभी धन पूर्णांक आएंगे। जीरो के बाईं तरफ चलेंगे सभी के सभी क्या आएंगे? ऋण पूर्णांक आएंगे। सभी के सभी कैसे आएंगे? ऋण पूर्णांक आएंगे। जीरो की दाएं तरफ धन पूर्णांक रहेंगे, जीरो के बाएं तरफ ऋण पूर्णांक रहेंगे। सारे के सारे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को मिलाकर सभी के सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो मिला दें, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से ये सभी के सभी बच्चों क्या है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। यदि हम जीरो को हटा दें, वैसे तो हमको सबसे पहले नेचुरल नंबर्स प्राप्त हुए थे। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 1, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों। इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है नेचुरल नंबर में, जबकि पूर्णांक में जीरो को एक पूर्ण संख्या माना गया है। और जीरो मिला के धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक मिलाकर पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो सहित संख्याएं जो होती हैं धनात्मक, वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और एक से लेकर जो संख्या होती है एक के आगे, वो सभी की सभी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। देखें, अब इसको देखें बच्चे, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों, इन नेचुरल नंबर्स में भी इसके भाग होते हैं। इसको देखेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, इसको हम कर लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे। प्राकृतिक